मुस्लिमों के भी दुश्मन है। हम हिंदू हैं, मदरसे में पढ़ाने जाते हैं। मदरसे के अंदर राम भक्त है, लेकिन मदरसे में पढ़ाते हैं, गौरव से कहते हैं। ये केवल जात के नाम पे अनायास मदरसों को परेशान कर रही है, हमको परेशान कर रहे, पूरे हिंदुस्तान को परेशान कर रही है। 10 रुपए के लिए बच्चों को सामने जलील होना पड़ता। बच्चे कहते हैं आप क्या करने जाती हैं, अगर आप हमें 10 रुपए नहीं दे सकती तो। 10 रुपया जिसका ले लेते हैं अध्यापक बेचारे दे नहीं पाते। क्या कहूँ, कुछ कहा जाता नहीं। क्या कहूँ, कुछ कहा जाता नहीं, और दर्द जो मुझको मिला है वो सहा जाता नहीं। इसीलिए कहा जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। जब पास में पैसा होता है और पेट में रोटी होती है, उस वक्त हीरा जर्रा है, उस वक्त शबनम होती है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, मैनी मेल्स लाइफ इज सो। कितने टीचर हैं आपके मदरसे में? तीन हैं। एक ही मुस्लिम है, बाकी एक ब्राह्मण है। एक मुस्लिम है, एक ब्राह्मण है, एक आप हैं। 4 साल से मैं कवरेज कर रहा हूँ, 8 साल से ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर वाकई में योगी सरकार काम कर रही होती तो आज इनको अपने मदरसों में होना चाहिए था, ना कि इको गार्डन में बैठे होते। और आप देख सकते हैं सिकंदर बाबा फिर हमारे सामने आ गए हैं, और हमें तो लगा कि सिकंदर बाबा मदरसे में होंगे, पढ़ा रहे होंगे। बताते बताते तो 8 साल हो गए। अगर हम दूसरे के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो हमारे भी बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारे भी घर वालों को खाना मिलना चाहिए। कब तक के अपना निवाला छीन के सबको देते रहेंगे? सरकार है ऐसी दुष्ट सरकार है कि हम लोगों का काम ही नहीं कर रही है। कभी 61 दिन पड़े रहो, कहीं 67 दिन पड़े रहो, कहीं 65 दिन पड़े रहो, कहीं दिल्ली जाओ, कहीं लखनऊ जाओ, और सरकार बहरी, अंधी, गूंगी, लेंगड़ी हो गई है और शिक्षकों की दुश्मन है। और हम ये तो हमारा संयुक्त मोर्चा का है। हमारे हाजी समीउल्लाह साहब यहाँ पे है, मोहसिन भाई हैं, और बहुत सारे मेहंदी हसन साहब है, सुनील संघ, ये सब हम लोग ये संयुक्त मोर्चा का धरना हो रहा है। सांकेतिक आने वाले समय में अब की इस बार जब विधानसभा लगेगा, हम लोग सभी के साथ में जो है सब लोगों के बीवी बच्चों जितने परिवार के सब लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री को और किसी भी मंत्री को जो कुछ भी करना होगा कर लेगा। जब मर ही रहे हैं तो लड़के मरेंगे, और विधानसभा का घेराव जानना था। ये हमारी औरतें ये रो रही हैं, बिलख रही हैं। इनके पहले आती थी तो इनके पति जो आने नहीं देते थे, अब इनका बच्चा भी छीन लिया है। देखिए उनके आंसू क्या बीता, क्या कैसा रो रही थी, सुबह से आई हुई है। पूछ के आप खुद देख लीजिए क्या कह रही है। लेकिन आप तो बड़े बड़े मंत्रियों के साथ देखा, जितने भी शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ बैठे, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य के हो, हुंकार भर रहे थे कि हमने मदरसों के लिए सबसे अच्छा काम कर दिया है। कि दानिश अंसारी साहब जब 67वां दिन का धरना था तो हमारा एक सम्मेलन यहाँ हुआ था जो है लखनऊ में, और उस सम्मेलन में माननीय दानिश आजाद साहब ने कहा था कि देखिए चुनाव आचार संहिता लगने वाली, जैसे ही चुनाव आचार संहिता खत्म होगी तत्काल हम लोग आप लोगों का पैसे का भुगतान करेंगे। मगर हमारे अलग अलग संगठनों के लोग, देखिए हाजी समीउल्लाह साहब है, मोहसिन साहब है, मेहंदी हसन साहब है, सुनील सिंह साहब में बहुत सारे जो है, याकूब साहब, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग केवल बेवकूफों की तरीके से सबकी जाके घर के द्वारे मुहारे बैठते हैं और चले आते हैं। हमारे शिक्षक पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, हम लोगों का काम है पैरवी करना, पैरवी करके चले आए, मायूस चले आए। क्या क्या बातें होती, सारी बात भी हम इन लोगों से नहीं बता पाते हैं। इन लोगों को जिंदा रखने के लिए हमारे बड़े भाई लोग बहुत काम किए, हम लोग भी काम किए। जब हमारा नंबर आया हमने काम किया। आपने देखा कि कितना कितना बड़े हुए, कौन कौन नेता है, किन किन नेताओं से यहाँ पे हम भिड़े हुए हैं। आपने देखा उस दिन का दृश्य कैसा देखा। लड़ जाते हैं नेताओं से, खैर नाम मत लेना आप किससे हम लड़े कैसे क्या है, लड़ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें जेल भी जा सकते हैं इन शिक्षकों के लिए। मगर क्या करें, हम लोग मांग सकते हैं, हम लोगों के हाथ में नहीं है। अभी जो हमारे लाल बिहारी यादव, शिक्षक कमिल सिंह लाल बिहारी यादव जी आए थे, और वो बेचारे विधान परिषद में पूरी टीम के साथ में हमारी बातों को उठवाया था। मगर ये अंधी, गूंगी, बहरी, लेंगड़ी सरकार कुछ नहीं कर रही है। मदरसा आधुनिक शिक्षकों पर जुल्म कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। अब बहुत हो गया, हमारा जो बकाया पैसा है वो सरकार हमको दे दे। हम लोग भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग भी हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री या कोई मंत्री नेता बना है या मंत्री बना है, हम पब्लिक की वजह से बना है, एक दिन उनकी पैर से पकड़ के खींच देंगे, उनकी कुर्सी तोड़ देंगे। अभी तक शिक्षक है, और जिस दिन फील्ड में निकल जाएंगे उस दिन सबका सर्वनाश कर देंगे। सबसे बड़ी बात देखिए, गुस्सा तो जायज है इनका, अगर ये गुस्सा कर रहे हैं तो जायज है, क्योंकि 4 साल से अगर हम कवरेज कर रहे हैं तो 8 साल से ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप सोचिए पहले। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये परवान क्यों चढ़े हैं, आखिर इनको दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं आगे मदरसा नाम आ जाने से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मदरसा आधुनिकीकरण के अंदर जो है वो हिंदू समाज के लोग भी हैं, हर जाति हर धर्म के लोग हैं। अगर इसमें मदरसा नाम देकर परवान चढ़ा देंगे इन शिक्षकों को, तो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। अगर ये बुरखे में आपको नजर आ रही होंगी तो ये टीके में आपको नजर आ रही हैं।
और ये देख रहे हैं सिंदूर जो है ये बयां कर रहा है कि हम मदरसा में पढ़ाते हैं, जहां से एपीजे अब्दुल कलाम निकलकर मिसाइल मैन बने हैं, जहां से अटल बिहारी वाजपेयी पढ़कर निकलकर प्रधानमंत्री बने हैं। बड़े बड़े नेताओं का इतिहास में नाम है जो मदरसा से ही पढ़ के नाम रोशन किए हैं। क्या हो गया, काहे रो रही हैं? क्या बताएं क्यों रो रहे हैं, पता तो है आपको सब कुछ। 10-10, 5-5 रुपए के भी अगर हम लोग मजबूर हो जाएं, अपने बच्चों को ना दे सके तो रोएंगे, नहीं तो क्या करें। ये बच्ची है मेरी, उधर बैठी, 10-10 रुपए के लिए बच्चों को सामने जलील होना पड़ता। बच्चे कहते हैं आप क्या करने जाती हैं, अगर आप हमें 10 रुपए नहीं दे सकती तो हम अपने बच्चों के सामने जलील हो रहे हैं, अपने घर में रुसवा हो रहे। एक शिक्षक होते हुए अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अपने घर में बच्चों को खिला नहीं सकते, तो रोए ना तो क्या करें बताइए। 8 साल हो गए। 8 साल से आप भटक रही हैं। 8 साल से भटक रही हैं आप लोग। घर वाले ताने देते हैं, जाहिर है कौन किसका सपोर्ट करता, सरकार सुने, लेकिन सरकार है कि बिल्कुल नहीं सुन रही। शायद हो सकता है इसलिए कि हम नकाब ओढ़े हैं, मुसलमान है, हमारे नाम क्या क्या मदरसा जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे हिंदू भाई भी तो है, हमारी हिंदू बहनें भी तो हैं। हमने तो नकाब और मदरसा नाम एक तरफ आपका लिबास एक तरफ हमारा लिबास, यही कसूर हो गया क्या? हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन सिकंदर बाबा की आस बंधवाई उन्होंने, जो हम आज यहाँ बैठे हैं अपने हक के लिए। ये सिकंदर बाबा की वजह से आज हम सब यहाँ इकट्ठा है, वरना हमने तो आस खत्म कर दी थी। ये बच्ची है मेरी। हालांकि ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, अगर पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो इसको खत्म ही कर दीजिए, इस विभाग को ही खत्म कर दीजिए, सीधा कर दीजिए, बकाया दे दीजिए, खत्म कर दीजिए पूरे विभाग को। हम लोग को यही चाहिए। ये देख रहे हैं आंसू, देखिए ये आंसू, देखिए ये आंसू, दीजिए देख लीजिए। ये इतने साल मदरसों के अंदर बच्चों को समझा रही थी, पढ़ा रही थी उनके उज्जवल भविष्य के लिए। ये मदरसों के अंदर रात दिन किस तरीके से पढ़ा रही होंगी, तभी इनके आंसू बयान कर रहे हैं। देख रहे हैं 8 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रही हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्या कहेंगे? सर 8 साल से हम लोग जो है मानदेय नहीं पा रहे हैं। सन 2005 से वहाँ कार्य कर रहे हैं, लेकिन सन 2007 से बार धरना होता हुआ आ रहा है, लेकिन 2007 से आप लोग भटक रही हैं। धरना यहाँ रख रहे हैं। सन 2007 से बार धरना करने के बाद जो बीच में थोड़ा बहुत दिए भी, उसके बाद सन 2016-17 से तो बंद कर दिए, पैसा नहीं दिए। लेकिन केंद्र सरकार ने जो है पूरा पैसा ही जो 60% आता था वो बंद कर दिया। फिर सरकार जो 40% दे रही है। क्या नाम है आपका? सुशीला वर्मा, हम अम्बेडकर नगर से आए हुए हैं। वर्मा है, आपका क्या नाम है? बबीता जायसवाल। जायसवाल, आपका? मेरा नाम शर्मा। आपका? अर्शी। मेरे मदरसे में सोचिए आप, ये लोग आकर हिंदू केवल एक ही मुसलमान टीचर है आपके मदरसे में? जी सर, संतोष पाठक एक मेरे मदरसे में टीचर। मतलब कितने टीचर हैं आपके मदरसे में? तीन है। एक ही मुस्लिम है, बाकी एक ब्राह्मण है। एक मुस्लिम है, एक ब्राह्मण है, एक आप हैं। मतलब हिंदी पढ़ाती थी वहाँ पर। आप हिंदी पढ़ाते थे, और जो ब्राह्मण है वो क्या पढ़ाते? वो मैथ पढ़ाते थे। मैथ पढ़ाते हैं। मतलब आप मैथ सारे सब्जेक्ट में पढ़ाती थी, ऐसी बात नहीं सर। इधर तो मैं कुछ दिनों से नहीं जा रही हूँ, कब तक समाज सेवा करेंगे। मतलब एक मुस्लिम पे 2 टीचर हैं सामने? जी, दो आप मतलब मौलाना 1 घंटे का उर्दू पढ़ाते थे, बाकी हम लोग सारे सब्जेक्ट कवर करते थे, सारे बच्चों को शिक्षा देते थे। आप भी चाहते थे कि एपीजे अब्दुल कलाम कोई मिसाइल मैन बने, आपके निकले बाहर है? और सर्विस मैंने किया था 2015 में सर, तब मैंने बीएड टीटी सब करके किया था। वैकेंसी नहीं निकल रही थी, मैंने कहा चलो कर ले, बच्चों का थोड़ा बहुत ही कुछ मिल जाएगा, बच्चों का अपना होता अच्छा, रहेगा। एक चीज हम नहीं समझ पा रहे, इतने साल आप लोग को पैसा नहीं मिला तो घर कैसे चल रहा था आप लोग? सर, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की ओवर एज हो चुके हैं, अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, अब हम लोग कहाँ जाए। हम लोग लगे उसी उम्मीद पे, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन ये सरकार देने ही बंदी थी कि 3000 ही हम लोगों को दे रही है, तो उसने 3000 भी बंद कर दिया। वो कह रहे कि केंद्र नहीं दे रही तो हम भी नहीं देंगे, तो नहीं दे रहे तो हम लोगों का लिखित में खत्म करे, हमारा पुराना बकाया मानदेय वापिस करे, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। पैसा वो तो कम से कम दे हम लोग, जो हम लोगों ने तो आपको योगी जी से मिलवा दिया जाए, वो पैसा तो दे दे हम लोगों का। नहीं तो आपकी विधानसभा। अब आप सोचिए, मोदी जी जो है वो मस्जिदों में जाकर फोटो खिंचा रहे हैं। मस्जिद में जाते हैं मोदी जी, फोटो खिंचाते हैं, लेकिन आप सोचिए कि इन बेचारों का क्या कसूर है, इनका आखिर कसूर क्या है जो ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए, मंदिर मस्जिद मदरसों में जाकर फोटो खिंचाने से
जनता का फायदा नहीं होने वाला है। अगर फायदा होने वाला है तो इनके हक जब इनको मिल जाएगा तब फायदा होने वाला है। और जब ये पैसा पाएंगे 4 रुपए तो 2 रुपए टैक्स में दे देंगे, वापस सरकार के पास चला जाएगा। पहले आप समझिए, अगर आप इनको सैलरी दे देंगे तो ये अपने लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ लेंगे, छाछ लेंगे, दूध लेंगे, दही लेंगे, चिप्स लेंगे, बिस्किट लेंगे, बच्चों के लिए डायपर लेंगे, सब पर जीएसटी है, सब पर जीएसटी है। तो वापस घूम के चला जाएगा सरकार के ही खाते में अगर देंगे तो। और अगर आज नहीं मिल रहा है तो हमें लग रहा है आप डायपर भी नहीं खरीद पा रहे होंगे बच्चों कुछ भी नहीं। बच्चे इतना मजबूर कभी कभी कर देते हैं सर जी कि लगता है कि आदमी घर छोड़कर कहीं भाग जाए, ऐसा स्थिति आता है। मैं अनिल ठाकुर। आप ठाकुर हैं? ठाकुर है मैं। अच्छा। मैं भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष था, अब नहीं हूँ। मंडल उपाध्यक्ष थे? हाँ, कुशीनगर से, लेकिन अब मैं नहीं हूँ। मैं छोड़ दिया सब कुछ। मैं मदरसे में आज भी जाता हूँ। हाँ। बच्चों को पढ़ाते हैं। एक मुस्लिम टीचर है, 2 हिंदू टीचर हैं उसमें। एक मुस्लिम 2 हिंदू, एक वर्मा है और एक ठाकुर मैं हूँ। और एक अभी ये भी बहन बता रही थी वही चीज आप भी बता रहे हैं। जी जी। आपके यहाँ भैया, आपका क्या नाम है? मैं रामोद मौर्य। हाँ, मौर्य है जी सर। हाँ। महाराजगंज से हैं। हाँ। और नौतनवा ब्लॉक से। हमारे यहाँ 3 के 3 हिंदू टीचर हैं मदरसे में। मदरसे में क्या पढ़ाते हैं आप? हम हिंदी पढ़ाते हैं। और बाकी 2? वो गणित पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, समझ में ऐसा पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी सरकार का दिक्कत ये है कि ये मदरसा और मुसलमान की दुश्मन नहीं है, ये हिंदुओं के भी दुश्मन है। हम हिंदू हैं, मदरसे में पढ़ाने जाते हैं। हमारे क्या करे भैया? राम भक्त हम लोग हैं, हम हैं मदरसे के अंदर राम भक्त हैं, लेकिन मदरसे में पढ़ाते हैं। गौरव से कहते हैं मदरसे में पढ़ाते हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, बोला जाता है। समझ जाइए, इतना दुख होता है। मदरसे में पढ़ाते हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हिंदू हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं हम सर जी। इतना दुख होता है, पूछिए। हम भी भाजपा के बहुत बड़े समर्थक हैं। मैं हमेशा भाजपा को वोट देता हूँ, उनकी बात भी करता था। लेकिन अब मुझे शर्मिंदा होता है समाज में कहना कि भाजपा किस बात की न्याय कर रही है, किस हक की बात कर रही है, किस जात की और किस धर्म की बात कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि हमारे बच्चे और सबके बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, उनको सब्जी नहीं मिल पा रही है, कपड़ा नहीं मिल पा रही है, किस चीज करना है। और हम तो हिंदुस्तान में पढ़े हैं, हमारी डिग्री हिंदुस्तान की है, हम हिंदी अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सुन रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं मदरसे में पढ़ाते हैं, हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं। बताइए। जी जी, इनका कहना बिल्कुल सही है। और हमारे साथ भी पढ़ाने वाले लोग हैं जो हिंदू टीचर हैं और मदरसे में। आपको ये नहीं लग रहा भैया कि ये मदरसा नाम आगे पड़ जाने की वजह से सब कुछ खतरे में आ गया है क्या? जांच तो 3-3 साल हुआ, 3-3 साल जांच हुआ। वो जो गलत है उसको गलत कीजिए, जो सही है उसको तो सही करना चाहिए, उसको तो सही करना चाहिए कम से कम। 3-3 साल जांच हुआ, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से लेकर, खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर, डीएम से लेकर, एसडीएम से लेकर जांच हुआ। जो गलत है उसको गलत कीजिए, जो सही है उसको तो करना चाहिए। क्यों? जांच पे जांच, 3 साल से जांच हो रहा है। आज 3 साल से जांच हो रही है सर जी। हर 2 महीने 3 महीना पर जांच होता है। हमारा स्कूल सर जी 15 किलोमीटर दूर है। इतना तो मुझे लगता है टीचर ने आपका बचपन में कॉपी नहीं चेक किया होगा जितना इस वक्त जांच किया जा रहा है। कभी नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये केवल जात के नाम पे अनायास मदरसों को परेशान कर रही है, हमको परेशान कर रही है, पूरे हिंदुस्तान को परेशान कर रही है, पूरे प्रदेश को करता। थाना सबको हो गया है हम लोग का मदरसे का। थाने से साहब भी आ गए हैं, चेक इन कर लिए हैं, साहब भी आ गए, सब कुछ आ गए। डीएम साहब भी आ गए। मंत्री जी तो नहीं गए हैं। अरे मैंने अपने मदरसे में नहीं गए, भेजा होगा, ठीक ना, लेकिन अधिकारियों को भेजे हैं। वो सभी लोग गए हैं। जो गलत है उसको गलत कीजिए, हम लोग कह रहे हैं, सभी लोग कहेंगे यहाँ पे, लेकिन जो सही है उसको करिए। और नहीं करना है तो 8 साल का बकाया दे दीजिए, बाकी कुछ भी करिए। बड़ा ताजिब हो रहा है भैया। टीचर जो है कॉपी चेक करने के बाद अगर आप 7वीं में है तो 8वीं में पास कर देती है ना भैया। और यहाँ पर जांच करने के बाद 7वीं से आपको 6ठी में लाके खड़ा कर दिया, 8वीं में नहीं कर, 4थी में लाके खड़ा कर दिया। में हो गए हम लोग। यहाँ तक 2-4-10 दिन। मैं रामपुर प्रजापति, हाँ, ब्लॉक अध्यक्ष अम्बेडकर नगर। हाँ।
मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो पोर्टल पर लिए हमारा मदरसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एसडीआई से जांच किए, बीएसए से जांच किए, अल्पसंख्यक विभाग से जांच किए, और उनको ये पता चल गया व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो जब राइट है तो रॉन्ग क्यों कर रहे हैं? और मेरा दर्द ये है कि दर्द को दरमा दरमा को दर्द बनाइए सरकार, दर्द को दरमा दरमा को दर्द बनाइए सरकार, दर्द को दरमा दरमा के दर्द बनाइए सरकार। योगी जी, मोदी जी। जी हाँ, हम उसी के सरकार में पढ़ा रहे हैं। दर्द को दरमा दरमा को ये दर्द बनाती है सरकार, और जिस तरह चाहती है परेशान कराती है सरकार। कमीनी सरकार जिसे खौफ ये ईश्वर का गॉड ऑफ फियर का नहीं, उसके डर है, खौफ इलाही नहीं डर है, वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे भाई साहब। अरे प्रजापति, ये क्या? पोस्ट ग्रेजुएट विद लिटरेचर एंड लैंग्वेज। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट लिटरेचर एंड लैंग्वेज, अदीब अदीब माहिर कामिल, डबल MA डबल BTC, डबल MA और डबल BTC। डबल BTC। देखिए मैंने उर्दू विभाग से भी हूँ और BTC विभाग से, मदरसा बोर्ड से। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ ये चाहिए, हमारा कोर्ट से जो ऑर्डर है वो पेमेंट हमारा कर दे, और हमको स्कीम अपने घर रखें, हमसे उससे मतलब नहीं है। वो उनकी गर्ज है और ये हमारा गर्ज है पढ़ाना। अगर वो चलाएंगे तो हम पढ़ाएंगे, अन्यथा नहीं। लेकिन वो हमारा जो पैसा 8 साल का बकाया वो दे दे, नहीं तो जहन्नम में जाए। क्या नाम बताया आपने? रामभूष प्रजापति। अरे नर्क कह सकते हैं भैया, जहन्नम का है कह रहे हैं। अरे नरक भी है और जहन्नम भी है। हाँ। अच्छा, टीचर ने आपका चेक किया था बुक की नहीं चेक किया था? मेरा चेक किया था। और यहाँ डीएम ने भी चेक किया था, तब तो नियुक्ति मिली थी हमारी। मैं इंदौपुरी SN इंटर कॉलेज का छात्र। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि आप थोड़ा समझदार भी लगते हैं, और कहते नहीं है कि कोयले में ही हीरा मिलता है, कहते हैं कोयले में ही हीरा मिलता है, या कचड़े में ही कमल खिलता है, ये भी बात नहीं। कचड़े में कमल खिलता है। हमसे तो आप 2 हाथ आगे निकल गए। अब ये बताइए, क्या मदरसा आगे नाम पड़ जाने से हंसने वाली बात नहीं है? नहीं। शर्म आ रही है मुझे कि बताइए, आप लोग 8 साल से घूम रहे हैं और जो सरकार कहती है मेरे पास खजाना है, पैसे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे, तो शर्म आ रहा मुझे भी। क्या मदरसा नाम आ जाने से जो है आप लोगों के ऊपर ये जो सब हो रहा है इसकी वजह से? तो क्या APJ अब्दुल कलाम जो है वो भी मदरसे थे ही, तालीम याफ्ता थे, एजुकेशन हासिल किए थे, शिक्षा ग्रहण किए थे, और राजनाथ भी थे, और सभी लोग जो है मदरसे से शिक्षा ग्रहण करके तब तो IAS PC और डॉक्टर मास्टर हुए हैं। मेरे ही लड़के पढ़ाए हुए डॉक्टर मास्टर इंजीनियर हुए हैं, और जो इंजीनियर बनाते वो शिक्षक बेचारा भूखों मरे, 10 रुपया जिसका ले लेते हैं, अध्यापक बेचारे दे नहीं पाते हैं। क्या कहूँ, कुछ कहा जाता नहीं। क्या कहूँ, कुछ कहा जाता नहीं, और दर्द जो मुझको मिला है वो सहा जाता नहीं। दर्द जो मुझको मिला है वो सहा जाता है। भाई साहब, सिविलाइज्ड पर्सन ही सिविलाइज्ड पर्सन का पेन जानेगा। हम लोग शिक्षक हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। मेरा तो यही दरख्वास्त है। अच्छा, आज तो शिक्षक दिवस है जी। अब शिक्षक दिवस है तो हमको स्कूल में मदरसे में रहना चाहिए, लेकिन कष्ट इस बात की है कि 8 साल से भूखे हैं। अभी एक आदमी को एक दिन खाना न दिया जाए तो ज़मीन पे गिर जाता है, और हम लोग 8 साल से कैसे भूखे हैं। इसीलिए कहा, जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। जब पास में पैसा होता है और पेट में रोटी होती है, उस वक्त हीरा जर्रा है, उस वक्त शबनम होती है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, मैनी मेल्स लाइफ इज सोल्ड। भाई साहब, बहुत दर्द है, बहुत दुख की बात यह है। क्या नाम है आपका? जमीर अंसारी। जोगी जी कहते हैं लव जिहाद। यह हिंदू भाई है, हमारे हिंदू भाई, इनकी बहन बेटियां सब सियानी हो गई हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा, मैं राजनीतिक अखाड़े में नहीं बैठा हूं, ये शिक्षकों का अखाड़ा है जहां मैं बैठा हूं। बात करिए अपने हक की, अपने पेट की। तो बेटी बहन नहीं है, हम लोग का बेटी बहन नहीं है। शादी से पैसा नहीं मिलेगा तो शादी किस तरह हो पाएगा? वो किसी साथ भाग नहीं जाएगी ना, तब इस पर राजनीति करेंगे नेता लोग। प्रताड़ना हम लोग हो रहे हैं,
हम लोग भाई है, हम लोग का बेटी बहन को नहीं पैसा रहेगा तो क्या करेगी, कहीं चली जाएगी तो नेता लोग आएंगे, ऐसा बात है वैसा बात है। सभी लोगों को पैसा हो तो अपनी बेटी बहन का इज्जत से। इन दिनों तो सरकार मदरसों से जाली नोट पकड़ रही है कि मदरसों में जाली नोट छापा जा रहा है। क्या कोई शिक्षक अपने शिष्य को जाली नोट बनाने का तालीम, तरबियत, शिक्षा, एजुकेशन देगा? बेटा जाली नोट बनाओ। आई आस्क फॉर यू, प्लीज गिव मी माई क्वेश्चंस आंसर। मैं आपसे सर पूछ रहा हूँ, मैं अगर शिक्षक हूँ तो क्या उसको आतंकवादी बनाऊंगा, गुंडा बनाऊंगा, देशद्रोही बनाऊंगा? तो मैं शिक्षक कहाँ रह गया?